जय हिंद प्यारे साथियों, मैं राम सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल RS मैथ स्टडी पर। जो कि आज का टॉपिक का सीटेट में लाभ और हानि जो हम कल पढ़ा रहे थे, तो एक्चुअली थोड़ा इमरजेंसी के कारण बंद करना पड़ा, वहीं से आज फिर स्टार्ट करेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। सब लोगों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो पहला सवाल देवे, क्वेश्चन क्या है, लाभ और हानि का। पहले से कह, एक व्यक्ति ने 5 रुपए में 6 पेंसिल खरीदी तथा 6 रुपए में 5 पेंसिल बेच दी, तो उसको क्या ओवरऑल लाभ या हानि हो रहा है। ठीक, तो उसको लाभ या हानि हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या करे, एक विक्रेता ने 3 रुपए में 4 केले खरीदे तथा 4 रुपए में 3 केले बेच दिए, तो परिणामी लाभ या हानि निकालो। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई विक्रेता है, ज्यादा सामान खरीद रहा है, ठीक, जितने रुपए में ज्यादा खरीदा उतनी ही सामान उतने कम में बेच रहा है, या कम में खरीद रहा है ज्यादा में बेच रहा है। ठीक, तो ऐसे सवालों के लिए क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। तो एक तरफ क्या लिखेंगे, एक तरफ को वस्तु लिख लेना है, एक तरफ वस्तु लिखना है, दूसरी तरफ कीमत लिखना है। क्या लिखना है, कीमत। एक तरफ वस्तु लिख लेना, एक तरफ कीमत लिखना। तो यानी कितने में कितनी वस्तु खरीदा, याद हो, 5 रुपए में 6 पेंसिल खरीद रहा है, तो वस्तु कितनी होगी, 6 वस्तु कितने में खरीद रहा है, 5 रुपए में। अब देखो क्या करता था, 6 रुपए में 5 पेंसिलें बेच रहा है। अब यहाँ देखो कितने में, तो 5 पेंसिल कितने में बेच रहा है, वो 6 रुपए में बेच रहा है, 6 रुपए में बेच रहा है। अब देखो ऊपर 6, एक तरफ बस लिख ली, एक तरफ कीमत लिख ली। तो ऊपर सीपी क्या, 6 सीपी है और 5 एसपी है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इसका इसमें किया तो कितना आ गया, 25 आ गया। इसका इसमें किया कितना आ गया, 36 आ गया। ठीक, 25 आ गया, 36 आ गया। अब देखो क्या कह रहा है, 36 रुपए की सामान है, ठीक, 25 रुपए में, ऊपर क्या सीपी है, नीचे क्या एसपी है। अब देखो 25 की सामान है, 36 में बेच रहा है, यानी 25 की सामान है, 36 पे बेच रहा है, तो यानी टोटल कितना हो, इन दोनों का अंतर 11 हो गया। ठीक, जो 11 का अंतर है कितने पर है, सीपी यानी 25 पर, कितने का, 25 पर। परसेंटेज निकालेंगे, 100 का गुणा करेंगे। ठीक, इससे काटा 4 बार आ गया, 11 में 4 का गुणा किया, बराबर में 44% प्रॉफिट। उसको कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 44%। ठीक, अब यहाँ पे अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेम वही क्वेश्चन है, करा एक विक्रेता ने 3 रुपए में 4 केले खरीदा, 4 रुपए में 3 केले बेच दिए, तो परिणामी लाभ या हानि आपकी। एक तरफ क्या लिखेंगे, वस्तु लिखेंगे, आर्टिकल लिखेंगे। एक तरफ वस्तु लिखो, एक तरफ कीमत यानी प्राइस लिख लो, एक तरफ कीमत लिखो। अब यहाँ क्या कह रहा है, कीमत यानी 3 रुपए में 4 केले, तो 3 रुपए में कीमत कितनी, 3 है, आर्टिकल कितने, 4 है। ठीक, फिर क्या करा, 3 में 4 बेच रहा है, ऊपर वाला सीपी हो गया, नीचे वाला एसपी हो गया। अब इसका इसमें कैची उड़ा कर दो, तो 3 का हुआ 9, 4 का हुआ कितना, 16। अब देखो 9 रुपए में यानी 9 रुपए थे, 16 हो गए। ठीक, तो यानी इन दोनों का अंतर कितना है, 7 का। कितने का अंतर है, 7 का। और जो 7 का अंतर है 9 का, तो 7 का बटे का 9 गुणे में 100, 7 बटे 9 गुणे में 100। अब देखो या तो इसमें 9 का 100 में भाग दो, या तो ऊपर से 7 कामा ले लो। ऊपर से जब 7 कामा ले लेंगे तो यानी 9 बटे का 7 आ जाएगा, और 1 बटे 9 कितना होता है, 11। 1 बटे 9 होता है 11 से 1 बटे का 9 कितना होता है, तो 11 सही 1 बटे का 9, और गुणे में क्या है, 7 है। जब इससे गुणा करेंगे तो यहाँ लिखेंगे कितना आएगा आंसर, 77 बटे में 9, 77 सही 7 बटे का 9% क्या हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, यहाँ तक समझ आया। ठीक, अब देखो एक क्वेश्चन है, एक टाइप में। अब अगले टाइप में क्वेश्चन क्या है, देखो जो अगले टाइप का क्वेश्चन होगा बहुत बेहद अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी क्या होता है, जब जो दुकानदार होता है अपने आप पे दावा करता है, क्या कहता है कि हम सामान जितने में खरीदेंगे उतने में दे रहा है। ठीक, क्या कह रहा है, अगर वो सामान 10 में खरीदा तो 10 में बेच रहा है। ठीक, इस बात का, लेकिन क्या है उसमें, या तो वो वजन कम देगा, या तो कुछ ना कुछ झोल करेगा, तभी तो तुम्हें जितने में खरीद के लाएगा उतने में दे पाएगा। ठीक, तो देखो क्वेश्चन इसमें पहला रखेंगे, कह रहा है एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्या कहता है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, बेचने का दावा करता है, तो वह 30% का, तो वह 30% का वजन कम देता है। कितना करता है, तो वह 30% का वजन कम देता है, कम देता है। अब तो क्या कर रहा है, तो दावा भी कर रहा है अच्छी तरीके, जितने में हम खरीद के लाएंगे उतने में दे रहा है। ठीक है, और वजन कम कितना दे रहा है, 30% वजन कम दे रहा है। अब तो कोई भी चीज़ हो, कोई भी सामान है, कोई भी आर्टिकल अपने आप में कितना होता है, 100% है। ठीक है, कितना होता है, 100% होता है।
जो चीज़ 100% है उस पर क्या कह रहा है, वो 30% कम दे रहा है, ठीक। तो 30% जब कम देगा तो कितना देगा तुम्हें, 70 देगा, ठीक, 70। और ये कितना 100% बस, ठीक, 30% कम दे रहा। अब यहाँ देखो जो अंतर आया ना, 30 का ही अंतर आएगा, ठीक, क्योंकि 70% तुम्हें दे रहा है, तो 30% वो कम दे रहा है, तो 70% दे रहा है ओवरऑल। यानी जो 30% आ रहे हैं इन दोनों का अंतर, जो 30% कम दे रहा है, कितने पर दे रहा है कम, 70 पर दे रहा है, ठीक। परसेंटेज निकालेंगे, 100 का मल्टीप्लाई, एक जीरो से जीरो काट दिया, ठीक। अब कितना होगा, 3/7 गुणे में 100, 3/7 गुणे का 100, ऊपर से 3 बाहर निकालो, ठीक। 3/7 की परसेंटेज वैल्यू नहीं निकल पाती, तो 3 गुणे में 1/7 गुणे में 100, 1/7 कितना होता है, 1/7 14 से 2/7, ठीक। यानी कि 3 गुणे में 14 सही 2/7%, ठीक है। तो 14 का 3 में गुणा किया 42, ऊपर 3 में गुणा किया 6, कितना आ रहा है गुणा, यानी कि 42 से 6/7% कम दे रहा है वो। अब अगला क्वेश्चन, अगर थोड़ा यहाँ तक क्वेश्चन सुना, एक व्यक्ति 15% अधिक मूल्य अंकित करता है, कितना मूल्य, यानी कि कोई वस्तु पर 15% पहले से मार्जिन लगा के रखा है, ठीक है, और 1 किलो के बजाय 920 ग्राम ही देता है, तो उसका लाभ याद करना, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन में, एक व्यक्ति 15% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक, कितना करता है, अंकित करता और वह 1 किलो की बजाय 920 ग्राम देता है, तो उसका लाभ याद करें, तो उसका लाभ, ठीक है। तो यानी उस दुकानदार को कितना लाभ हो रहा है। अब क्या कर रहा है, यानी एक व्यक्ति यदि 15% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी वस्तु वालों कितने जितने की आई उस पर करा 15% में एक्स्ट्रा भी चाहिए, ठीक, और वजन भी कम दे रहा है, तो करे क्या, तो इसके लिए क्या करेंगे, अब देखो 1 किलो में कितना होता है, 1 किलो में होता है 1000 ग्राम, ठीक, 1 किलो में 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम के बजाय कितना दे रहा है वो तुम्हें, 920 ही ग्राम दे रहा है, ठीक, 920 ग्राम, लेकिन मूल कितना अंकित अधिक कर रहा है, 15%, कितना कर रहा है 15%, तो 15% 15/100, ठीक, इसे 5 से काटा 3 बार, इसे 5 से काटा 20 बार, ठीक, तो कितना आ रहा 3/20, ठीक है, 3/20 कह रहा 20 की चीज 23 पे दे रहा है, 20 की चीज 23 पे दे रहा है, ठीक, तो यानी तुम्हें कितना आ रहा है 20 पे, और है कितना 23। अब सबके अगर 5 की यानी 5 4 की चीज है 5 में दे रहा है, 4 की चीज 5 में दे रहा है, ठीक, तो इनके बीच का अंतर कितना हो गया, एक आ गया हमारा अंतर एक अंतर आ गया 4 पे, परसेंटेज के लिए 100 करें, इससे काटा इसको, यानी 25%, तो लाभ कितना होगा उसे, ओवरऑल लाभ हो रहा है 25% का। आशा करते क्वेश्चन यहाँ तक समझ आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 रुपए में 65 संतरे खरीदे, 1 रुपए में 65 संतरे के भाव से खरीदे, ठीक, भाव से खरीदे, तो वह 30% का लाभ, तो है 30% का लाभ कमाने के लिए 30% का लाभ कमाने के लिए वह किस भाव से बेचे। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 1 रुपए में 65 संतरे के भाव से खरीद लिया, ठीक, 1 रुपए में 65 संतरे के भाव से खरीद लिया, ठीक, तो वह किस भाव से बेचे कि उस पर 30% का लाभ हो। कभी भी क्या होता है, जैसे मान लो क्वेश्चन जैसे आमतौर पर समझ, मान लो 1 रुपए में क्या है, 1 रुपए में 4 चीजें मिल रही है, ठीक,
1 रुपये में 4 चीज़ें मिल रही, तो अगर पूछा जाए यही 4 चीज़ें किस भाव से बेचे कि उस पर यानी 25% या 20% लाभ मिले, तो यानी कि ये जरूरी है कि यानी ऐसा हो सकता है कि 1 रुपये में भले ही 2 या फिर 3 देना पड़ेगा उसे, तभी तो लाभ हुआ। या तो है नहीं, अगर 1 रुपये में 5 दे दी तो उसे घाटा हो जाएगा। तो यानी 1 रुपये में 2 या 3 है। तो इसी प्रकार यहाँ भी कह रहा है, जो संतरों का मूल्य है, कह रहा है 1 रुपये में कितने खरीद रहा है वो, 1 रुपये में 65 खरीद रहा, 1 रुपये में 65 संतरे खरीद रहा। तो किस भाव से यानी बेचे, किस भाव से बेचे जो कि संतरा पे लाभ हो से, ठीक। तो कह रहा 1 रुपये में 65 खरीद रहा, ठीक। तो एक संतरा कितने हो रहा है, जब एक संतरा निकालेंगे, एक संतरा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/65, ठीक। 1 रुपये में 65 संतरे मिल रहे, ठीक। तो कह रहा जब एक संतरा करा 1 रुपये में 1/65 का हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ जो लाभ कितने ले रहा है वो बता रहा 30% का लाभ मिले। जब 30% का लाभ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3, 1/3 30% लाभ, कितना 30% का लाभ, तो 30/100, 1 0 कितना है, 3/10 आ रहा, ठीक। 3/10। अब देखो इस पे कितना लाभ मिल रहा, ले रहा है उसे। अब यहाँ देखो जो 3 हमारा क्या ये लाभ आ रहा है, और 10 का ये सीपी है, ठीक। 10 रुपये पे 3 का लाभ हो रहा है, 10 पर 3 का लाभ हो रहा है। तो यानी कितने निकालेंगे यहाँ पर, 1/65 बोले 10 पर 3 का लाभ कितना और 13 पर 10 हो रहा है, कितना हो रहा है, 13 पर 10 हो रहा है। अब इसको काट दो, 13 से काटा 13 पंचे ऐसा, ठीक है। यानी कह रहा है 1/का आ रहा है कितना, 50, 1/50 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या निकल गया, यानी कह रहा है 1 रुपये में कितने संतरे बेचेगा वो, 50 बेचेगा। 1 रुपये में 50 संतरे बेचे तो उसको कितने का लाभ हो जाएगा, 30% का लाभ हो जाएगा। मुझे थोड़ा ऐसा लगा डाउट कि सवाल थोड़ा समझ नहीं आया, तो ऐसा ही एक अगला सवाल हुआ, देखो क्या है, 10 रुपये में 7 कलमे खरीदता है तो वह किस भाव से बेचे, किस भाव से बेचे क्यू से 40% का लाभ हो, 40% का लाभ हो, ठीक। अब क्या करा, 10 रुपये में 7 कलमे खरीद रहा, कितने में नहीं करा, 10 रुपये में कितनी कलमे खरीद रहा, 7 कलमे खरीद रहा, ठीक। अब क्या करा, इतने में कितने, तो एक कलम कितना होगा, एक कलम कलम, तो एक कलम कितने को हो जाएगा, एक कलम हो जाएगा यहाँ पर, तो इसके नीचे आ जाएगा, तो 10/7 रुपए का एक कलम हो जाएगा। अब कह रहा है इस पर कितना कह रहा है, 40% का लाभ। जब इस पर 40% का लाभ निकालेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 4/10, कितना आ जाएगा, 4/10। अब क्या करें, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 4 रुपए, और सीपी कितना है, 10 रुपए। तो 10 रुपए की चीज कितने में बेच रहा है वो, 14 रुपए में बेच रहा है, ठीक। तो यानी कितना, 10/7 गुणे 10 की चीज कितने में बेचा, 14 रुपए में जब बेचेगा तब उसे लाभ होगा। तो उसे 7 से काटा 2 बार, 10 से काटा 10, ठीक है, 10 से काटा 10, तो क्या करें, 1 रुपए में अब क्या कह रहा हूँ, जो एक कलम है कितने के बेचेगा वो, 10 रुपए की। 7 दूना 2 बार गया, 10 से 10 कट गया, ठीक। नीचे बचा कितना, एक, ठीक। तो एक कलम कितने में बेचेगा वो, 10 रुपए में। जब एक कलम 10 रुपए में बेचेगा तो उसको कितने का, 40% का लाभ होगा, ठीक। बेचता, ठीक। 40 रुपए में 45 से बेच रहा है, तो उस आदमी को कितनी हानि हो रही, तो उसे 20% की हानि हो रही, ठीक। 20% की हानि होती है, ठीक। तो वह 20% का लाभ कमाने के लिए सेब को किस भाव से बेचे, ठीक। यदि
बस कितने 40 रुपये में 45 सेब दे रहा है, बेचता तो उसे 20 रुपये की हानि हो रही थी। वही वस्तु यानी कितने में बेचे तो 20 का उसे लाभ मिल जाए, ठीक। तो 20 का लाभ मिले तो देखो क्या करें, यहाँ 40 रुपये में कितने दे रहा है, 45 दे रहा, तो यानी कितना 40/45, ठीक। पहले क्या कह रहा है 20 का हानि है, क्या हो रहा है 20% जब निकालेंगे 20/100 तो काटेंगे आ जाएगा 1/5, कितना है 1/5। अब देखो पहले क्या कह रहा है 20% की हानि है, तो कह रहा 5 रुपए की वस्तु यानी कि 1 के हानि पे बेची तो कितने बेची होगी उसने, ठीक। अब इसको काटो, 5 से 5 कट गया, 4 से काटा, 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा 3 बार, 3 से काटा इसको यानी कितना 15 बार, 3 से काटा 15 बार। अब तो इस ओवर में गुणा करो, ठीक। ऊपर क्या बच रहा कुछ नहीं, ऊपर बच रहा 40, नीचे बच रहा 15, 2 दूना 30। अब क्या कह रहा है 40 रुपए में कितने देना है उसे, 30 संतरे देना, 30 सेब देना है, यानी 40 रुपए में 30 सेब देना, ठीक। तो उसे कितना लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। आज का लास्ट टाइप बचा हुआ है, जो आज का लास्ट टाइप है उसको बट्टा में क्या होता है, जैसे कि कभी कभी दुकानदार क्या कहता है सामान जब खरीदने जाओ कहता है 4 पर 1 का छूट दे रहा है, 4 वस्तु खरीदने पर 1 का छूट दे रहा है, यानी 5 खरीदने पर 2 का छूट दे रहा है। इस प्रकार तो निकालते हैं यानी कि कितना % छूट है या कितना नहीं है, ठीक। तो अगला क्वेश्चन इसी टाइप का होगा, टाइप अगला, ठीक। क्वेश्चन इसका लिखेंगे, तो अगला क्वेश्चन लिखेंगे कह रहा यदि प्रत्येक 400 रुपए कीमत वाले 4 कमीज पर 3 कमीज मुफ्त देता है तो ज्ञात करना, ठीक। क्या कह रहा है क्वेश्चन लिखना, किसी वस्तु को खरीदने पर कोशिश तो क्या लिखो, यदि प्रत्येक 400 रुपए कीमत वाले 4 वस्तुओं पर 3 वस्तु मुफ्त देता है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो, ठीक। अब तो क्या करा, कोई दुकानदार है यानी 400 रुपये कीमत की एक शर्ट आ रही, ठीक। उस पर क्या करा, तो जब बोर्ड लगा रखा कि 4 वस्तु खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त देगा, 4 वस्तु खरीदने पर मुफ्त देगा। तो यहाँ पर देखते हैं टोटल वस्तु कितनी खरीदेगी, तो टोटल वस्तु कितनी खरीदेगी, कुल वस्तु यहाँ पर जो कुल वस्तु कितनी 4 + 3, कह रहा 4 खरीदो 3 मुफ्त ले जाओ, 4 खरीदो 3 मुफ्त ले जाओ, तो यानी टोटल वस्तु कितनी होगी 7 होगी, ठीक। अब यहाँ पर जो 7 वस्तु है नीचे और कितनी मुफ्त दे रहा है 3 दे रहा है, परसेंटेज निकालेंगे 100, जब इसको काटेंगे टोटल आ जाएगा 42 सही 6/7, 42 सही 6/7। अब यहाँ पर समझिए कैसा है, अब देखो क्या यहाँ से कैलकुलेट 3 इसको बाहर ले दो, जब 3 वाले 1/7 आ जाएगा परसेंटेज, ठीक, यानी प्रतिशत क्या रखो, ठीक है इसे सब। तो 1/7 कितना होता है 3 × 1 14 सही 2/7। अब 14 का इसमें 14 किया 42, 3 दूना 6/7, 42 सही 6/7 यानी कितना हुआ, उसको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, दुकानदार को प्रॉफिट यानी कि लाभ हो रहा है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आते हैं बट्टे पर यानी कि छूट, ठीक। कितना दुकानदार छूट देता है, अभी क्वेश्चन लिख रहा हूं, कोई दुकानदार ने 5 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु मुफ्त दी, ठीक। तो लाभ कितना होगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है, जब कोई वस्तु मान लो 5 वस्तु खरीद, 2 वस्तु मुफ्त दे रहा, ठीक।
अब देखो, अब मान लो जैसे हम गए किसी दुकान पर, क्या मार्कर खरीद, दुकानदार ने कहा आप अगर 3 मार्कर खरीदोगे, कितने 3 मार्कर खरीदो, 2 मार्कर हम फिर मुफ्त देंगे, ठीक। तो टोटल कितने मार्कर मेरे पास हो गए, 5। तो ऐसे ही क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पर देखो, क्वेश्चन में बोला है 5 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु मुफ्त मिलेगी, ठीक। तो कुल वस्तु कितनी हमारी, 5 तो हम खरीद के लाए और ये 2 मुफ्त दे रहा, तो टोटल कितनी होगी, 7 वस्तु, ठीक। जो ये 7 वस्तु होगी, 2/7 गुणेगा 100, परसेंटेज में पूछ रहा है, 2/7 यानी कि 28 सही, और 4/7 प्रतिशत। जब भी प्रॉफिट हो, अब ये जो प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट, आप ये बात पता ये जो प्रॉफिट हो रहा है 28 से 4/7, ये जो प्रॉफिट यानी कि दुकानदार को हो रहा है, दुकानदार को हो रहा है या फिर ग्राहक को हो रहा है, ग्राहक को हो रहा है। अब ये बात, ठीक, ये जो प्रॉफिट होगा हमेशा दुकानदार को नहीं होगा, ठीक, क्योंकि दुकानदार 5 पर 2 का मुफ्त दे रहा है, ठीक। तो दुकानदार को कहाँ से, ग्राहक को होगा प्रॉफिट, कितना ग्राहक को प्रॉफिट होगा जो भी, ठीक, अगर मुफ्त कोई चीज़ मिल रही है तो। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो आशा करते हैं यानी कि जो भी मैंने पढ़ाई, जो भी 1-2 टाइप के क्वेश्चन बचे हुए थे प्रॉफिट और लॉस के, तो सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक। तो प्रॉफिट लॉस का जितने भी क्वेश्चन हमने कराए इसी में से आएगा। तो अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक। जय हिंद।